नमस्कार दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज 6 दिसंबर 2021 है और आज की जो पढ़ाई है उसमें पिता की सीख है। मेरे बाबूजी आदरणीय श्री रामेश्वर पांडे जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को मुझे सिखाया है। हालांकि वो सारी बातें मैं किताबों में भी पढ़ा था या पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बार बार बताते रहने से, उनके सिखाते रहने से कुछ चीज़ें दिमाग में बैठ गई हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लेसन उससे मिलता रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज की पढ़ाई है उसमें रहीम कवि हैं। रहीम कवि मुगल दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जो काफ़ी मशहूर कवि थे और इनकी साखियाँ, इनके दोहे आज की साहित्य जगत में काफ़ी मशहूर है और काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिलता है। सीखने वाले बहुत कुछ इससे सीखते हैं और जीवन में उसको अपनाने से बहुत सारी उपलब्धियां, सफलताएं हासिल करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो रहीम कवि का दोहा है वो क्या कहता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी कि अच्छे स्वभाव का व्यक्ति, अच्छे चरित्र का व्यक्ति, अच्छे व्यवहार का व्यक्ति किसी भी कंपनी में रहता हो, किसी भी संगति में रहता हो, बुराई का उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। अब उदाहरण क्या देते हैं रहीम कवि जी, वो कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में, चंदन के पेड़ पर हमेशा ही जहरीले सांप उसको ढके हुए रहते हैं, उसमें लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन की अच्छाई कम नहीं होती, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध बनी ही रहती है। सांप के, जहरीले सांप के जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। आइए देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। बैड कंपनी कांट स्पॉइल समवन विथ एक्सीलेंट कैरेक्टर। बैड कंपनी कांट स्पॉइल समवन विथ एक्सीलेंट कैरेक्टर, एज स्नेक्स आर ऑलवेज देयर ऑन सैंडलवुड ट्री बट इट नेवर गेट्स पॉइजनस। हम लोग समझ चुके हैं क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं कबीर। कबीर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज कबीर जी का क्या दोहा सिखाता है हमको, तो उसमें दिया हुआ है, जिन खोजा तिन पाइयाँ, जिन खोजा तिन पाइयाँ। मतलब ये कि जिन लोगों ने मेहनत किया, कोशिश किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, उन लोगों ने कुछ न कुछ बेहतर अपने जीवन में जरूर किया, उनको कुछ न कुछ सफलता जरूर मिली। भले ही संघर्ष थोड़ा लंबा होता है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं रहती है और जो लगे रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, उनको कुछ न कुछ सफलता जरूर हासिल होती है, जरूर बेहतर होता है उनका लाइफ। आगे क्या कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। और आगे कहते हैं कबीर जी कि एक गोताखोर, एक डाइवर गहरे पानी में जाता है और बेशकीमती बहुमूल्य रत्न को लेकर वापस आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे डूबने के भय से किनारे ही बैठे रह जाते हैं और कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। आइए इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। He who has searched has found, those who remain seated on the corner for fear of drowning don't get anything. A diver who dives into the depths of the water must have achieved something valuable. हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, हमारे दादा दादी के पास बहुत ही गूढ़ और अनुकरणीय ज्ञान भरी बातें, अनुभव की बातें, अनुभव ज्ञान जो किसी किताब में नहीं,
किसी स्कूल में नहीं मिलता है, उनके पास में होता है। अगर हम उनके पास बैठते हैं थोड़े देर के लिए ही, कुछ समय के लिए ही, तो उनसे बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिलती है। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनके पास कुछ समय ज़रूर बिताएं, उनके पास बैठें और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें, जो और कहीं भी किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी बुक में आप नहीं सीख सकते। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।